क्या भीष्म ने दिया था द्रौपदी को श्राप, और वो कौन सी 5 सीख है जो भीष्म पितामह ने कलयुग में स्त्रियों के लिए दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, महाभारत की कहानी से तो सभी लोग परिचित हैं। इसमें कुछ घटनाएं रहस्य पैदा करती हैं तो कुछ बड़ी ही रोचक लगती हैं। इसकी जितनी परतें खोलते जाओ उतनी ही ज़्यादा ये रहस्यमय दिखने लगती है। जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह, इस विवाह की शर्त और नियम, इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण का संबंध, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवव्रत को भीष्म की उपाधि मिलना, पांचाली का चीरहरण, शकुनी का प्रतिशोध, भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, शांतनु का गंगा से विवाह, अंबा का श्राप और शिखंडी का जीवन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यह कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और शिखंडी के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं ले सकते थे। वे अभी भी जीवित थे। वे बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध रोक दिया जाता था। ऐसे में सभी लोग भीष्म की सैया के पास एकत्र हो जाते थे। भीष्म कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभचिंतक भीष्म के पास आते हैं और भीष्म उन्हें प्रवचन देते हैं। ऐसे ही एक शाम भीष्म प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता हुआ देखकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे। साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध और अचंभे से देख रहे थे। अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है? भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो। तुम सम्मानीय परिवार से संबंध रखती हो। इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के इस प्रश्न का जो द्रौपदी ने उत्तर दिया वह काफी ही संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया था। वे मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वो क्रोध हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए प्रवचन दे रहे हैं। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी ना तोड़ने का कारण भी बताया था। भीष्म ने कहा, उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जीवा को बांध लिया था, इसलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। लेकिन अब इतने लंबे समय तक बाणों की सैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया है, अतः मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। तब भीष्म पितामह ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, कलयुग में तुम्हारी कथा हर स्त्री को सिखाएगी कि पीड़ा में भी मर्यादा बनाए रखना ही धर्म है, और जब कोई स्त्री अपनी पीड़ा में धर्म को दोष देगी तो वह दोष उसे भी भोगना पड़ेगा। दोस्तों, यह भीष्म पितामह का दिया हुआ श्राप नहीं था, बल्कि द्रौपदी की वाणी का प्रतिबिंब था। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुकी थी कि उसकी पीड़ा सत्य थी, लेकिन क्रोध में संयम खो देना उसकी भूल थी, और यही था वह रहस्य जिसे इतिहास ने श्राप कहकर दर्ज किया है। दोस्तों, अब बताते हैं भीष्म पितामह की उन 5 सीखों को जो उन्होंने कलयुग के लिए दी थी। पहली है, क्षमा है सबसे बड़ा धर्म। क्रोध अधर्म का मूल है। जो पीड़ा में भी क्षमा कर सके वही सच्चा धर्मात्मा है। भीष्म पितामह की दूसरी सीख थी, स्त्री की मर्यादा अमर है। जो स्त्री अपने परिवार और धर्म के लिए त्याग करती है वह देवी है। उनकी तीसरी सीख थी, सत्य का साथी ब्रह्मांड है। जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ सहारा देती हैं। उनकी चौथी सीख थी, मौन कभी कभी अपराध है। जब अन्याय हो तो चुप रहना अधर्म नहीं बल्कि पाप है। उनकी 5वीं और आखिरी सीख थी, वाणी है सबसे बड़ी शक्ति। वाणी में वह शक्ति है जो श्राप भी बन सकती है और वरदान भी। दोस्तों, भीष्म की वह भविष्यवाणी सिर्फ द्रौपदी के लिए नहीं थी, वह कलयुग की हर उस स्त्री के लिए थी जो न्याय के खिलाफ लड़ी थी। भीष्म ने कहा था,
कलयुग में द्रौपदी की कथा एक दीपक बनेगी जो हर स्त्री को सिखाएगी कि संयम और सत्य ही असली शक्ति है।